हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। डीमंस अपनी पावर का यूज करके तांजीरो की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तेमारीज का यूज करके एक डीमन तमायो के घर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि अब तक जादू से छुपा हुआ था। तांजीरो नए और पहले से ज्यादा पावरफुल डीमंस को देखकर शॉक हो जाता है। उस तेमारी डीमन का नाम सुसामारू और एरो डीमन का नाम याहाबा होता है। सुसामारू अपने पार्टनर याहाबा से पूछती है कि क्या उसे कुछ सेंस हो रहा है। तब वो जवाब में कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर को महसूस कर सकता हूँ, जो कि 3 डीमंस के साथ अभी मौजूद है। जैसे ही सुसामारू दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, याहाबा उससे कहता है, तुम्हारे फाइट करने का तरीका बहुत केयरलेस और इमेच्योर है। तुम्हारी वजह से मेरे किमोनो में धूल लग गई। जवाब में वो उससे कहती है, धूल की चिंता छोड़ो, मैंने टारगेट्स को ढूंढ लिया है, इस बात की खुशी मनाओ। तांजीरो इस बात से हैरान होता है कि इतना सारा डैमेज बस एक छोटे से तेमारी बॉल से हुआ है। सुसामारू अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखती है और दुगनी स्पीड से घर की तरफ तेमारीज को फेंकती है। सारे लोग तेमारीज से बचने के लिए कवर लेते हैं। एक तेमारी लगभग यूशिरो को लगने ही वाली होती है, जो कि खड़े होकर तमायो को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अचानक ही वो तेमारी अननेचुरल तरीके से घूमती है और रिवर्स जाकर यूशिरो की गर्दन पर लगकर उसका सर तोड़ देती है। तांजीरो नेजुको को रूम में सोई हुई औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। नेजुको उसकी बात मानकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद तांजीरो खड़ा होता है और ऑब्जर्व करता है कि उन डीमंस की स्मेल पुराने डीमन से काफी अलग है। ये स्मेल ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग है। सुसामारू तांजीरो को देखकर ये डिक्लेयर करती है कि ये वो ही है जिसे मुजान मरवाना चाहता है। तांजीरो तमायो से रिक्वेस्ट करता है कि वो वहां से चले जाए, क्योंकि उन डीमंस का टारगेट वो है। लेकिन वो तांजीरो से कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो और लड़ाई पर फोकस करो, क्योंकि हम भी एक डीमन हैं और हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। सुसामारू तेज स्पीड से एक तेमारी को तांजीरो की तरफ फेंकती है। तेमारी को देखकर वो वाटर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म ड्रॉप रिपल थर्स्ट कर्व का यूज करता है और तलवार को तेमारी के आर पार कर देता है। लेकिन वो तेमारी टूटने के बजाय अपने आप ही ब्लेड से निकल जाती है, जिसे देखकर तांजीरो को हैरानी होती है। तांजीरो इस बात को नोट करता है कि वो तेमारी अननेचुरल तरीके से ही डीमन के बिना दोबारा स्पिन किए ही घूमने लगती है, जैसे कि पिछली बार यूशिरो के टाइम उसने उसका सर तोड़ा था। दूसरी तरफ तमायो यूशिरो को पुकारती है और अब यूशिरो का सर धीरे धीरे वापस हील होने लगता है और वो सबसे पहले तमायो से कंप्लेन करता है कि उसने पहले ही डीमन स्लेयर के साथ इन्वॉल्व होने से मना किया था। यूशिरो अपने ब्लड डीमन आर्ट की वजह से सिर्फ चीजों को मास्क कर सकता है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली नहीं छुपा सकता। बहुत सारे लोगों की सेंट की वजह से घर को हाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुजान उन्हें ढूंढ लेगा। तांजीरो समझ जाता है कि यूशिरो के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से ही उसे सुसामारू के अटैक करने से पहले स्मेल नहीं आई। यूशिरो कहता है कि वो उन सारे लोगों से नफरत करता है जो तमायो और मेरे बीच में आते हैं। सुसामारू उनकी बातें सुनकर हंसती है और अपना किमोनो उतार देती है ताकि वो फ्री होकर उनसे लड़ाई कर सके। वो कहती है कि उन लोगों को खुद को स्पेशल समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक 12th किजुकी मेंबर के हाथों मरने का मौका मिला है। इस बात पे तमायो तांजीरो को समझाती है कि ये डीमंस बाकी डीमंस से अलग हैं। किजुकी डीमंस मुजान के अंडर डायरेक्टली काम करते हैं, यानी कि इनका रैंक काफी ऊपर हो सकता है। सुसामारू अपने शरीर से 4 नए हाथ उगा लेती है और 6 हाथों में 6 तेमारी बॉल्स को पकड़ के तेजी से फेंकती है, जिनसे तांजीरो लड़ने लगता है। लेकिन एक बॉल यूशिरो की गाल को कट कर देती है। तमायो सोचती है कि अगर वो अभी अपनी स्पेल का यूज करेगी तो ये स्पेल तांजीरो पे भी इफेक्ट करेगा और अभी यूशिरो को भी फाइट करने के लिए हील होने में टाइम है।
जब तांजीरो तेमारीज से लड़ रहा था, वो रियलाइज करता है कि अभी भी तेमारीज अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं। तेमारीज को कट करने के बावजूद वो तांजीरो को हिट करते हैं। तांजीरो को उन तेमारी के ऊपर से 2 डीमंस की भी स्मेल आती है। लड़ाई के दौरान यूशिरो तांजीरो से कहता है कि एरोस को फॉलो करके वो उन तेमारीज की डायरेक्शन का पता लगा सकता है और उनसे बच सकता है। यूशिरो की बात से तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कोई एरोस दिखाई नहीं दे रहे थे। यूशिरो तांजीरो को एक पेपर देता है जिस पे उसने साइड स्पेल किया होता है। जैसे ही तांजीरो को वो मिलता है, उसे सारे एरोस नजर आने लगते हैं। तांजीरो को अब पता चल जाता है कि तेमारी क्यों अननेचुरल वे से मूव कर रहे थे। एरोस की हेल्प से ही तेमारीज का डायरेक्शन चेंज हो रहा था और वो एरोस ही तेमारी को तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। तांजीरो यूशिरो को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और देखता है कि नेजुको भी अब वापस आ गई। वो नेजुको को बाहर जाकर दूसरे डीमन याहाबा से लड़ाई करने को कहता है और खुद भी बाहर निकलकर सुसामारू से लड़ाई करता है। सुसामारू डिक्लेयर करती है कि वो तांजीरो का सर मुजान के पास एज अ ट्रॉफी लेकर जाएगी और ये कहकर वो अपने सारे तेमारीज को तांजीरो की तरफ फेंक देती है। तांजीरो उन तेमारीज से बचते हुए भागता है और नेजुको को जल्द से जल्द एरो डीमन को रोकने के लिए कहता है। नेजुको याहाबा को ट्रीज के ऊपर बैठा हुआ देखती है और उस पर अटैक करती है। नेजुको की डिस्ट्रैक्शन की वजह से एरोस जो तेमारीज को मूव करने में हेल्प कर रहे थे वो गायब हो जाते हैं, जिससे तेमारीज का मूवमेंट रुक जाता है। ये मौका देखकर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म फ्लोइंग डांस का यूज करके सारे तेमारीज को काट देता है और साथ ही में सुसामारू के सारे हैंड्स को भी। तांजीरो तमायो से पूछता है कि क्या ये डीमंस मुजान के क्लोजली रिलेटेड हैं। तब वो एज्यूम करके कहती है कि ये लोग हो सकते हैं। तब तांजीरो डिक्लेयर करता है कि सैंपल के लिए उसे पहला ब्लड अब वो ला कर देगा, यानी कि तांजीरो ने ठान लिया था कि वो इन डीमंस को खत्म करके ही रहेगा। सुसामारू तांजीरो की बातें सुनकर हंस देती है और उसे चैलेंज करती है कि वो ब्लड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे। यूशिरो तांजीरो को वार्निंग देता है कि अगर ये 12 किजुकी डीमंस में से हैं तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। उसके बाद यूशिरो तमायो से कहता है, जब तक सारे लोग बिजी हैं हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तमायो ये सुनकर हॉरिफाइड होती है, जिससे यूशिरो जल्दी से कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। जब नेजुको याहाबा से लड़ रही होती है, वो धूल से इरिटेट होकर अपने एरोस से नेजुको को पेड़ से नीचे फेंक देता है। तेमारी डीमन अपने लॉस्ट आर्म्स को तुरंत हील कर देती है। तांजीरो नोट करता है कि उसकी रीजनरेशन पावर फाइनल सिलेक्शन के बाकी डीमन से बहुत फास्ट है। नेजुको जमीन पे गिरकर तांजीरो से टकराती है और एरो डीमन भी पेड़ से उतरकर जमीन पर आ जाता है। नेजुको और तांजीरो को गिरा हुआ देखकर सुसामारू एक तेमारी फेंकती है, लेकिन वो दोनों टाइम पर डॉज करके बच जाते हैं। यूशिरो तांजीरो को याहाबा से फाइट करने को कहता है। तब तक बाकी सारे सुसामारू से फाइट करते हैं। नेजुको अचानक से अपनी माँ और भाई रुकोटा की इमेज तमायो और यूशिरो में देखती है और सुसामारू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तांजीरो याहाबा पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसे याहाबा के ऊपर ओपन थ्रेड दिखाई देता है, लेकिन याहाबा अपने एरोस का यूज करके तांजीरो को पूरे गार्डन में यहाँ से वहाँ पटक देता है। उसे ट्रीज और ग्राउंड में टकराने की वजह से बहुत पेन होता है। याहाबा तांजीरो को बहुत ऊपर हवा में भी फेंकता है ताकि तांजीरो गिर के मर जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तांजीरो 8th फॉर्म वाटरफॉल बेसिन का यूज करके जमीन पे सेफली लैंड करता है। सुसामारू अपने तेमारीज को नेजुको की तरफ लॉन्च करती है, जिनसे नेजुको बच जाती है। दूसरी तरफ से यूशिरो सुसामारू की तरफ भागते हुए आता है और गायब होके वो उसे मल्टीपल पंचेस करता है, जिससे सुसामारू जमीन पर गिर जाती है। यूशिरो कहता है कि उसकी वजह से लेडी तमायो पेन में है, वो उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। याहाबा उसकी ये बात सुनकर समझ जाता है कि तमायो मुजान की चंगुल से भागी हुई डीमन है। सुसामारू और याहाबा खुश होकर कहते हैं कि अब वो मुजान को डबल गिफ्ट देंगे।
दोबारा सुसामारू तेमारीज को नेजुको पर फेंकती है। नेजुको एक तेमारी को पैर से किक करने की कोशिश करती है। तमायो और युशिरो उसे किक करने से रोकते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं और तेमारी नेजुको के एक पैर को तोड़ देती है। अपने ओपोनेंट को डाउन देखकर सुसामारू इतनी तेजी से उसे किक करती है जिससे वो सीधा घर के अंदर जाकर गिरती है। घर के अंदर तमायो देखती है कि उसके कटे हुए पैर से ब्लीडिंग नहीं रुक रही क्योंकि उसकी बॉडी स्लो हील करती है। तमायो नेजुको को एक इंजेक्शन लगाती है जिससे नेजुको की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। इस दौरान नेजुको को फिर से तमायो में अपनी माँ की परछाई दिखाई देती है। दूसरी तरफ तांजिरो एरो डीमन का सामना करता है और उसे ओपनिंग थ्रेड डीमन के गले पर दिखाई भी देता है, लेकिन वो थ्रेड जल्दी ही टूट जाता है जिसकी वजह से तांजिरो उसे मार नहीं पाता। याहाबा तांजिरो की तरफ बहुत सारे एरोस छोड़ता है। तांजिरो जब उन एरोस को कट करने की कोशिश करता है वो एरोस नहीं कटते और तांजिरो को दूर दीवार की तरफ पटक देते हैं। तांजिरो को अब रियलाइज होता है कि उसे एरो को बिना छुए ही उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उन्हें टच या काटने की कोशिश करेगा तो वो उल्टा उसको ही डैमेज करेंगे। तभी एक एरो तांजिरो के हाथ से भी लिपट जाता है और उसके हैंड को ट्विस्ट करने लगता है। तांजिरो जल्दी ही पेड़ के ऊपर चढ़कर हवा में ही एरो के डायरेक्शन में खुद को स्पिन कर लेता है, जिससे वो एरो अपने आप ही घूम के उसके हाथों से निकल जाता है। ये देखकर याहाबा गुस्से में दोबारा एरोस को तांजिरो की तरफ लॉन्च करता है। तांजिरो उन एरोस से बचते हुए सोचता है कि वो पहले 6th फॉर्म का यूज करके एरोस को ट्रैप कर लेगा, उसके बाद वो 3rd फॉर्म से डीमन के पास चला जाएगा। डीमन के बिल्कुल पास पहुंचकर तांजिरो पूरी ताकत के साथ व्हर्लपूल फ्लोइंग वाटर से सारे एरोस को स्पिन करते हुए लेटरल वाटर व्हील को कंबाइन करके एरो डीमन की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।